आज मैं आप लोगों को टपल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने टपल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक नया डेटा टाइप है। ठीक है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब आपके लिए थोड़ा नया है, क्योंकि वो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। पहले आप लोगों ने लिस्ट इससे पहले आप लोगों ने लिस्ट पढ़ चुके हैं। तो लिस्ट तो है ही एक डेटा टाइप, और टपल भी एक डेटा टाइप है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो आपको लगता है कि ब्रैकेट का ही है, लेकिन और भी बहुत सारे बेसिक डिफरेंस हैं जो कि अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक है। टपल्स का यूज़ क्या होता है, क्यों टपल हम यूज़ करते हैं, क्या वजह है टपल का यूज़ करने की, क्यों लिस्ट और टपल मतलब क्यों इतने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और क्या चीज़ें हैं, क्यों कहीं पे टपल यूज़ होता है, कहीं पे लिस्ट यूज़ होती है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तो टपल्स आर द सीक्वेंस दैट आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ये भी जैसे लिस्ट में हम अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ करके अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं एक जगह पे। मतलब कई सारे, मतलब अगर हम सिर्फ इंटीजर स्टोर करना चाहें तो इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि एक ही जगह पर इंटीजर भी स्टोर हो, स्ट्रिंग भी स्टोर हो, और खुद टपल भी स्टोर हो, और लिस्ट भी स्टोर हो उसी में एक ही जगह पे, तो उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर हो, तो भी हम टपल का यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब मिक्स डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए भी टपल का यूज़ किया जाता है। लगभग से लिस्ट वाली ही कहानी है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस भी है इसमें। बहुत मेजर डिफरेंस एक है, वो तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या मेजर डिफरेंस इसमें क्या होता है। ठीक है। तो ये एक तरह का, ये भी एक, जैसे लिस्ट एक सीक्वेंस है, वैसे भी टपल भी हमारा एक सीक्वेंस है, जो कि अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर की ही एक टपल हमने क्रिएट किया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हो, और एक टपल ऐसे क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो। मतलब सिंगल डेटा टाइप की वाले टपल भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है। जो मेन डिफरेंस है टपल और हमारे लिस्ट का, वो ये है कि जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने पहले भी कई बार बताया है, अभी फिर बता देंगे एक बार और, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। और जो लोग मतलब भाई जो अभी जिन्होंने पाइथन पढ़ना शुरू किया है तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जो लोग थोड़ा पाइथन पहले से टच में है उनको उतना नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी शुरू स्टार्ट किया है तो उनको ज़्यादा डिफरेंस, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता क्यों म्यूटेबल कहते हैं, क्यों म्यूटेबल कहते हैं। यूज़ तो एक ही तरीके से हो रहा है, प्रोग्रामिंग तो एक ही तरीके से हो रही है, लेकिन नहीं, माइन्यूट डिफरेंस है। उस पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है। और बुक्स में भी जो लिखा हुआ होता है ना, वो उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ होता है। वो लिखा तो हुआ होता है कि वो म्यूटेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है कि इसमें चेंज कहाँ हो रहा है, क्यों ऐसे चेंज हो रहा है। ये तो कोडिंग करते समय उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं क्लियर होता है। तो वो उसे मैंने पहले भी क्लियर किया है, और आज अभी फिर से एक बार और और समझा देंगे। देखो, जो मेजर डिफरेंस और टपल और लिस्ट में वो ये है कि टपल जो है वो हमारा इम्यूटेबल है, और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल फिर से बताते हैं। इम्यूटेबल वो होता है, जैसे मान लो हमने एक टपल क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस टपल में हमें कुछ ऐड करना है, तो कोई और एलिमेंट ऐड करने हैं, तो ये काम हम मेन टपल में नहीं कर सकते हैं। हम उस मेन टपल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हमको उस टपल पे जो चेंजेस हैं वो अप्लाई करने होंगे, अप्लाई करके नए वेरिएबल में सेव करने होंगे, तभी हम उसे डिस्प्ले कर पाएंगे। डायरेक्टली हम मेन टपल में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है। और म्यूटेबल होने का मतलब है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, अगर हम कोई भी चेंज अप्लाई करते हैं तो हम मेन लिस्ट में डायरेक्टली वो चेंज हमें दिखाई देगा। ये सबसे मेजर डिफरेंस जो है, जो जनरल लैंग्वेज में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, वो यही है कि अगर हमने कोई लिस्ट डिफाइन की है, उसमें हम कोई भी चेंज करना चाहें उसी सेम लिस्ट में, तो जितने चाहे हम उतने चेंज कर देंगे। जब हम प्रिंट कराएंगे तो उसमें वो चेंज्ड फॉर्म में वो लिस्ट आपको दिखाई देगी। लेकिन टपल में ऐसा नहीं होगा। अगर हम टपल में हमने एक टपल डिफाइन किया, अब हम उसको में चेंज करना है, चेंज अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन उसको वो चेंज उस मेन टपल में नहीं होगा। हमको उसको कॉपी करके किसी और वेरिएबल में डिफाइन करके डिस्प्ले कराना होगा, तभी वो दिखाई देगा। ये है म्यूटेबल इम्यूटेबल का सही कॉन्सेप्ट, जो बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझ में आता है। बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है कि उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं, कहीं कांट चेंज, इट कैन चेंज, इट कांट चेंज, चेंज कांट, ये चेंज कैन चेंज और कांट चेंज का जो डिफरेंस है ना, वो नहीं समझ में आता बहुत बार बच्चों को कि वो क्या है। क्योंकि प्रोग्राम बनाते समय तो लगता है अरे यार ये टपल तो ऊपर यूज़ हुआ था तो यहाँ चेंज हो गया।
वो टपल में नहीं ऐसा होता है। लिस्ट में अगर हमने स्टार्टिंग में एक लिस्ट टी नाम से एल नाम से एक लिस्ट डिफाइन कर दी है, उसमें हमने कुछ एलिमेंट डिफाइन कर दिए हैं, अब हमने उस पर चेंज अप्लाई किया, कोई किसी भी तरीके से कुछ हमने उसमें इंसर्ट करा या डिलीट किया, तो उसी मेन लिस्ट में होता है। लेकिन टपल में ऐसा नहीं होता, ये इम्यूटेबल है। इसमें अगर हमने वो चेंज अप्लाई किया है वो चेंज अगर हमने अप्लाई किए हैं तो उसको हमें किसी और में वेरिएबल में सेव करना होगा, तभी वो हमें चेंज दिखाई देगा। मेन टपल में वो चेंज नहीं दिखेगा, इसीलिए ये इम्यूटेबल है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, 100% तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्लियर होगा। बाकी तो प्रोग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं, वो हमारा प्रोग्राम बनाते समय ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। डेफिनेशन से उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोग्रामिंग बताने पे समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी बताना पड़ता है कि वो थोड़ा थोड़ा थ्योरी दिमाग में रहे, तो उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, टपल का जो है वो हमारा ये जो स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग मतलब पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस नहीं सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट ये है हमारे, इनको वो तो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं पैरेंथेसिस, तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट्स ही आप ध्यान रखें, ज़्यादा बेटर है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये टपल को डिफाइन करता है। जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, लार्ज ब्रैकेट होते हैं, वो लिस्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही हमारे स्लाइसिंग को भी डिफाइन करते हैं। वो तो मैंने कई बार आपको बताया है, तो स्लाइसिंग यहाँ पर भी अप्लाई होगी, तो उसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो। स्लाइसिंग में और लिस्ट में डिफरेंशिएट करना उतना मुश्किल नहीं है। जब आप लोगों ने पहले समझा होगा, देखा होगा वीडियो, तो उसमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से कहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है, कहाँ पे लिस्ट डिफाइन हो रही है। ठीक है, लेकिन टपल में ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस तरह कॉमा लगा के अगर एलिमेंट लिखे हुए हैं तो ये एक टपल है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट तो हमारे फंक्शन में भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो पता समझ में आ जाता है कहाँ पर टपल है, कहाँ पर फंक्शन है। यूज़ करते करते ज़्यादा समझ में आता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये एक ब्रैकेट ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया हुआ है, तो ये हमारा एक एम्प्टी टपल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए t=4 कॉमा लगा हुआ है। देखो, टपल डिफाइन करने के लिए एक चीज़ डिफाइन करना वो ज़रूरी है। अगर लिखा होता t=4 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो वो टपल नहीं माना जाता, तो वो प्रॉपर टपल नहीं था। आपका टपल है तो उसमें अगर सिंगल एलिमेंट का टपल है ये, लेकिन उसमें कॉमा लगना कंपलसरी है। कॉमा लगा होगा तो ही टपल होगा, अगर कॉमा नहीं लगा है तो वो टपल नहीं है। बल्कि ब्रैकेट अगर ना लगा हो तो चल सकता है। अगर लिखा हुआ t=4 कॉमा, तो वो टपल ही है, भले ब्रैकेट ना लगा हो। हाँ, ये आपको सुनने में अजीब लगेगी ये बात, लेकिन ये बात सही है। अगर लिखा है t=4 कॉमा और दोनों ब्रैकेट नहीं लगे हुए, ना ओपनिंग ब्रैकेट है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो भी वो टपल है। लेकिन अगर कॉमा नहीं लगा हुआ है तो वो सिंगल एलिमेंट का टपल नहीं होता। सिंगल एलिमेंट का टपल जो लिखा हुआ है t=4 कॉमा, ये होता है सिंगल एलिमेंट का टपल। फिर देखो नीचे यहाँ है तो 1, 3, 4, 14। ठीक है, तो ये एक इंटीजर टपल है, जो एक टपल है डिफाइन किया गया जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ ही हैं। फिर उसी के नीचे एक और ऐसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ वाले टपल डिफाइन किए गए हैं, ABC फिर PQR। ठीक है, ये तो अलग अलग इसलिए दिखाया है कि भाई ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो कि बहुत बार होता है ना कि ये इसमें डिफरेंट डेटा टाइप उसमें लिखा होता है या एनी डेटा टाइप लिखा होता है, तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सिर्फ मिक्स डेटा टाइप ही होगा, सिंगल डेटा टाइप नहीं। सिंगल डेटा टाइप भी होगा और मिक्स डेटा टाइप भी होगा, जिसमें भी हम चाहे उसमें टपल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक इंटीजर टपल डिफाइन करना चाहें तो उसमें सारी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, एक स्ट्रिंग टपल डिफाइन करना चाहें तो उसमें सारे स्ट्रिंग वैल्यू, और एक हम मिक्स टपल डिफाइन करना चाहें जो सबसे नीचे लिखा हुआ 1, 4,4.5, फिर फिर एक लिस्ट के फॉर्म में 4,5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है वो इंटीजर वैल्यू है, जो 4.5 है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, जो A है वो स्ट्रिंग है, और जो हमारा 4,5 है वो हमारी लिस्ट है। तो लिस्ट को हम जैसे लिस्ट में था कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट एज ए एलिमेंट डिफाइन कर सकते थे, तो उसी तरीके से हम टपल के अंदर लिस्ट एज ए एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और टपल के अंदर टपल भी एज ए एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। नेस्टेड टपल, पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है एक टपल है, तीसरा एलिमेंट एक टपल है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं 2,4, और चौथा एलिमेंट है 5। ठीक है, तो टपल के अंदर टपल भी हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ एलिमेंट, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन करते थे। यहाँ पर इसको बोलते हैं नेस्टेड टपल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो भी आपने पढ़े हैं डेटा टाइप्स, वो सारे यूज़ कर सकते हैं। टपल का एक एलिमेंट लिस्ट भी हो सकता है, टपल का एक एलिमेंट टपल भी हो सकता है, टपल का एक एलिमेंट नंबर भी हो इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती है, टपल का एक एलिमेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है, टपल का एक एलिमेंट स्ट्रिंग वैल्यू भी, और ये सारे एक साथ भी रह सकते हैं। इसीलिए है ना कि टपल्स आर द सीक्वेंस दैट आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप होने चाहिए, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो ये एक बड़ी एडवांटेज होती है
लिस्ट और टपल का डिफरेंस जो है वो यही है कि भाई वो म्यूटेबल है, वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सबसे मेन डिफरेंस तो यही होता है। और भी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती। एक और जो सब बहुत जो मतलब एक मेजर डिफरेंस है कि जो टपल जो लिस्ट होती है, लिस्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट कर लेते हैं, लेकिन टपल में ऐसा नहीं हो पाता है। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल कैन नॉट बी डिलीटेड। टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। दोनों म्यूटेबल इम्यूटेबल तो है ही, एक वो तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल है, टपल जो है इम्यूटेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा और डिफरेंस है कि हम लिस्ट के डेटा टाइप्स जो है, लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हम अगर हम पूरा टपल तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल उसमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो डिलीट नहीं होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिफरेंस है हमारे टपल और लिस्ट का। और सिमिलैरिटीज़ तो बहुत सारी हैं, दोनों में लेंथ फंक्शन का यूज़ होता है। द लेंथ फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टपल सिमिलरली एज इन लिस्ट। की जो लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन पहले भी आप लोगों ने लिस्ट में पढ़ा है कि लिस्ट में जैसे हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, सेम वैसे इसमें भी यूज़ करते हैं। द इंडिविजुअल एलिमेंट कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स नंबर इन टपल ऑल्सो। जैसे एक एलिमेंट को एक्सेस करना है हमको लिस्ट में, जैसे हम लिस्ट में एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं उनकी इंडेक्सिंग से, उसी तरीके से टपल में भी हम एक एक एलिमेंट को उनकी इंडेक्सिंग के लिहाज से इससे हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। द स्लाइसिंग ऑफ टपल कैन बी क्रिएटेड इन सेम एज वे एज द लिस्ट। जिस तरह से लिस्ट में स्लाइसिंग होती है, जिस तरह स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होती है, जिस तरह लिस्ट में स्लाइसिंग होती है, सेम वैसी ही स्लाइसिंग हम टपल में भी करते हैं। स्लाइसिंग वैसे ही होगी। लेंथ फंक्शन और स्लाइसिंग दोनों सेम है, जो लिस्ट में है वही आपका टपल में भी होता है। ठीक है। और जैसे लिस्ट में भाई, लिस्ट में जब ऐसे लिस्ट में भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है एलिमेंट उसका, उसी तरह टपल में भी कोई भी डेटा टाइप उसका एलिमेंट हो सकता है। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है। तो वो चीज़ें हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस का सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। दूसरा, लिस्ट के एक सिंगल एलिमेंट को भी हम डिलीट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत दो मेजर डिफरेंसेस है। और भी बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन अभी वो आप सारे नहीं बता सकते, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे आगे आगे ये किस तरीके से और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप बताते हैं आगे इसको। देखो कैसे कैसे इसको डिफ़ाइन किया है। जैसे जैसे आप लोगों को याद होगा, लिस्ट में क्या करते थे कि हम लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ पास कर देते थे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से लिस्ट बन जाती थी। हम लिस्ट कीवर्ड लिखते थे और उसके ब्रैकेट के अंदर हम उसमें पास कर देते थे। अगर हम कोई स्ट्रिंग भी पास कर देते थे तो उस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट हमारे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम वैसे ही टपल में होता है। यहाँ पर t1 नाम का एक वेरिएबल लिया गया है और फिर टपल लिखकर ब्रैकेट के अंदर वेलकम एक स्ट्रिंग है उसको पास कर दिया गया है। फिर प्रिंट कराया गया है t1 को। तो वेलकम ये जो स्ट्रिंग थी, इसका हर एलिमेंट जो है वो हर जो इसके अल्फ़ाबेट हैं वो अलग अलग हो गए और वो एक टपल के फॉर्म में क्रिएट हो गए। सिर्फ टपल लिख कर, मतलब जैसे लिस्ट में था कि लिस्ट के अंदर कुछ भी पास करते थे तो वो लिस्ट बन जाता था, सेम वैसा ही टपल में होता है कि हमने टपल लिख कर कुछ उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी तो स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट जो है वो टपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और ये एक टपल बन गया। अब ये t1 एक टपल बन गया और ये इसके मतलब और ये इसके अंदर सारे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, WELCOME सारे अलग अलग इसके एलिमेंट हैं। उसी तरीके से अगर हम एक किसी लिस्ट को पास कर देते हैं टपल के अंदर, ठीक है, हमने टपल के अंदर एक लिस्ट को पास कर दिया तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट टपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है t2 = टपल, फिर अंदर एक लिस्ट डिफाइन की गई है 1, 2, A, B। फिर जब हमने प्रिंट t2 कराया है तो क्या हुआ है कि वो जो लिस्ट थी उसके एलिमेंट अब बन गए टपल के एलिमेंट। ठीक है, तो टपल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं है, बस टपल लिखकर उसके अंदर वैल्यूज़ को डिफाइन कर दें, अपने आप से वो टपल बन जाता है। बहुत इजी तरीका है। और इवैल फंक्शन का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं, पहले भी आपको इवैल फंक्शन का यूज़ बताया है और अभी फिर बता देंगे आगे। इवैल फंक्शन का यूज़ करके भी तो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वो तो सबसे ईजी तरीका होता है, चाहे लिस्ट डिफाइन करना हो चाहे टपल डिफाइन करना हो। जब इवैल बताया था तभी बताया था कि सिर्फ आप कॉमा ब्रैकेट लगाइए, स्मॉल ब्रैकेट लगाइए और वैल्यूज़ लिखिए और कॉमा लगा दीजिए तो वो अपने आप से टपल ले लेगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ब्रैकेट से ही डिफाइन हो जाता है कि वो टपल है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से डिफाइन हो जाता है कि टपल है। तो इवैल का यूज़ सबसे ईजी है।
ये दो तरीके और भी हैं जिससे हम टपल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई अलग अपने कीबोर्ड से हम टपल डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, हमने एक वेरिएबल ले लिया है T1, फिर टपल कीवर्ड का यूज़ किया है और फिर इनपुट फंक्शन का यूज़ करके इंटर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ इनपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो वो अपने आप से स्ट्रिंग लेगा। अब हम 1 2 3 4 5 ऐसा स्ट्रिंग उसमें पास कर देंगे, एक साथ लिख के भी पास कर देंगे तो एक मतलब 1 2 3 4 5 एक साथ लिख दिया मान लो, तो वो जब यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है आगे इनपुट के आगे तो वो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो वो अपने आप से उसको और आगे और इस पूरे के आगे टपल लिखा हुआ है तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है 1 2 3 4 5 ये टपल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे कीबोर्ड से भी हम डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली नहीं इंटर करना चाहें तो कीबोर्ड के थ्रू भी अगर हम इस एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में उसको इंटर कर दें तो वो अपने आप से पूरा पूरा लेगा। यहाँ 3 4 5 अलग अलग नहीं, पूरा एक साथ करना होगा, एक साथ कर देंगे अपने आप से पूरा आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 एक साथ लिखेंगे और तुरंत उसको टपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये नहीं कि 1 अलग 2 अलग 3 अलग 4 अलग 5 अलग, ऐसा नहीं होगा, ये एक साथ लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 एक साथ लिख दिया, जो भी हमें इसमें इंटर कराना है, जिसको भी हमें टपल बनाना है, वो सारे एलिमेंट एक साथ हमें कीबोर्ड से देने होंगे और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इसमें अंदर जाएंगे और टपल के फॉर्म में आउटपुट में दिखाई देंगे। ठीक है, प्रिंट लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पे प्रिंट में भी T1 1 2 3 4 5 क्रिएट हो गया। ठीक है, और इस पर सब पे सिंगल कोट्स लगा हुआ है जिससे आप समझ ही जाएंगे कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में था। भाई स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग के ये 1 2 3 4 5 जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट हुआ है। ठीक है, इकट्ठे एक साथ हुआ है, इसीलिए वो इकट्ठे यहाँ पर आपको तो वो इकट्ठे एक साथ टपल के फॉर्म में क्रिएट कर दिया है। दूसरा ये जो आपका इवैल फंक्शन है, इवैल फंक्शन को जब इवैल फंक्शन बताया तभी भी बताया था कि इवैल फंक्शन में कुछ नहीं करना है, बस इवैल इनपुट इंटर एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद वो जब इंटर एलिमेंट स्क्रीन पर लिख कर आएगा वहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, जो भी एलिमेंट आपको इंटर कराने हैं वो इंटर कराने होंगे, कॉमा लगाना होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना होगा। अपने आप से जो है T2 के अंदर वो सारा हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा। इवैल तो सबसे इसी तरीका होता है, कुछ भी क्रिएट करना हो, चाहे लिस्ट क्रिएट करना हो चाहे टपल क्रिएट करना हो, इवैल तो सबसे आसान तरीका है। बस इवैल लिखो और जो मेन भाई है टपल क्रिएट करना है तो ब्रैकेट लगाने होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इस लिस्ट क्रिएट करनी होगी तो भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। और ब्रैकेट हाँ ज़रूरी है, ब्रैकेट अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाए, टपल के केस में बता रहे हैं, जब मैंने लिस्ट बताई तभी भी आपको बताया था कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने लिख दिया 4 2 5 1 वही ब्रैकेट लगाया आपने, तो टपल ही है, तो वो लिस्ट नहीं होगा, तो वो अपने आप से टपल है। ब्रैकेट नहीं भी लगे तो भी टपल है। लिस्ट के लिए ब्रैकेट कंपलसरी है, टपल के लिए नहीं कंपलसरी है। टपल के लिए कॉमा कंपलसरी है, कॉमा लगा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी है, कॉमा लगा हुआ है तो वो टपल क्रिएट हो गई है। तो ये था आपका टपल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कैसे टपल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या टपल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ओके, थैंक यू।